नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमें सरिता जी ने भेजी है, जिसका शीर्षक है अभाव में जीवन। जी हाँ दोस्तों, अभाव में जीवन। देखिए सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो अभाव रहता ही है। कभी किसी को पैसे का अभाव, कभी किसी के पास खाने का अभाव और कभी किसी के पास रहने का अभाव, तो कभी किसी के पास पहनने का अभाव। मतलब शिकायतें हमें ज़िंदगी में ना कुछ न कुछ रहती ही हैं, वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, इसमें भी क्या है, एक ऐसी ही एक छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची की कहानी है और ये सरिता जी की जो रियल लाइफ़ है उससे इंस्पायर है ये कहानी, जिन्होंने लिखकर हमें भेजा है। तो आइए, ये आगे देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो मतलब उनको लिखने के लिए उनको इतनी प्रेरणा मिली। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक अभाव में जीवन। बैठी थी फुटपाथ के किनारे जब मैंने उसे देखा। मासूम, प्यारी, छोटी, लेकिन आपसे मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार। हेयर क्लिप, रबर बैंड्स, बस ऐसे ही कुछ सामान थे उसके पास। बस 2-4 रहे होंगे। आप कहेंगे इसमें क्या खास है? बताने वाला ऐसा क्या राज है इसमें? ऐसे मासूम हर सड़क पर बाजार में दिख जाते हैं। कुछ सपने बेचते मिलते हैं तो कुछ खुद ही बिक जाते हैं। ज़माना मासूमियत का सिर्फ तमाशा देखता है। कोई धुतकारता है तो कोई सहानुभूति से पैसे देता है। ये तो जमाने की रीत है। पल में धिक्कार की भावना और पल में उठती प्रीत है। खैर, आते हैं उस लड़की पर जिसमें कुछ तो खास है। समझने वाला गहरा राज है। लोगों के बीच और गाड़ियों की आवाज़, और इसी बीच मैं उसे देखते हुए उस जगह से कई बार निकली। वो तल्लीनता से अपने काम में लगी थी। किताबें उसकी गोद में और कलम खींचकर उंगलियों में कसी थी। अपने सपनों में तल्लीनता से वो खोई थी, इतनी भीड़ के बीच भी, जैसे बस वहाँ सिर्फ वो ही थी। सामान देती और बस अपने काम में फिर डूब जाती। जैसे इतने शोर में भी वो सिर्फ खुद को ही सुन पाती थी। सोचो कितने सपने अभाव में भी बन जाते हैं। मन में हो विश्वास तो हर द्वार खुल जाते हैं। अभाव क्या है? बस नजरों का धोखा, जो मैंने उस दिन उस लड़की से सीखा था। कितनी आसानी से हम कमियां गिना देते हैं। उन सब में भी क्या किया जा सकता है, सब ये सब भुला देते हैं। जिस दिन उन कमियों को अपना लेंगे ना हम, यकीन मानो सपनों की हर दुनिया को पा लेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी जो कविता के माध्यम से सरिता जी ने लिखी है और ये एक उनकी ज़िंदगी की रियल घटना से जो है इंस्पायर है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी छोटी सी कहानी। और अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो जल्दी से कलम उठाइए और एक प्यारी सी कहानी हमें लिख भेजिए ajaymourya2512@gmail.com पर, जहाँ मैं आपकी कहानी को ज़रूर सुनाऊंगा। ये दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।